होगा अल्कोहल। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और हम अल्कोहल चैप्टर को जो है वो पूरा करेंगे। अल्कोहल एंड फिनॉल एक ही यूनिट में है आपके, तो ये अल्कोहल और फिनॉल को हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। बट अभी हम केवल अल्कोहल के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है ये अल्कोहल। सो गाइस, ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है और आप लोगों को आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। और मुश्किल से इस चैप्टर में जो है वो आपके 6 से 7 वीडियो ही बनेंगे और ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, एल्केन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसके स्थान पर OH समूह जो है वो जुड़ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एल्केन मतलब क्या होता है, मीथेन, एथेन, ये सारे जो है वो एल्केन में आते हैं। तो सपोज यहाँ पे RH है, तो इसमें से ये जो H है वो यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे OH आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप -H, मतलब ये जो H है वो माइनस हो जाएगा और OH प्लस मतलब प्लस OH, और ये जो OH ग्रुप है वो इस H की जगह आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा ROH। तो ये जो ROH है वो अल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें R की जगह पे जो है वो एल्केन रखना है। तो इसी चीज को कहा गया है कि एल्केन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसके स्थान पर OH समूह जो है वो जुड़ जाता है और हमारे पास फिर जो भी बनता है प्रोडक्ट उसे हम कहते हैं अल्कोहल। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एल्केन मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि मीथेन, एथेन, तो हम लोग यहाँ पे CH4 जो है वो रखे हुए हैं मीथेन। तो CH4 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और इसके जगह पे आके जो है वो OH ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, CH3OH। पहले CH4 था, उसमें से एक H जो है वो निकल गया, मतलब -H हो गया, तो आपके पास बचा CH3 और ये जो OH है वो यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे और आपके पास बन जाएगा CH3OH। इसे हम कहेंगे मेथेनॉल, इसे हम मेथिल अल्कोहल भी कहेंगे और इसे हम मेथेनॉल भी जो है वो कह सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम रखे हुए हैं एथेन, मतलब C2H6। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसके जगह पे आकर के OH जो है वो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH। तो ये आपका कहलाएगा एथेनॉल और इसे हम एथिल अल्कोहल भी जो है वो कहते हैं। तो बस सिंपली बस ये करना है आपको, अल्कोहल में एल्केन में जो है वो एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो विस्थापित हो जाता है और उसके जगह पे ये OH जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये आपका कहलाता है अल्कोहल। अल्कोहल को एल्केनॉल भी जो है वो कहा जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1OH जो है वो होता है। तो ये है गाइस आपका आज का अल्कोहल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, वर्गीकरण। तो आखिर ये जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का वो किस बेस पे जो है वो किया गया है, मतलब किसके आधार पर इसका जो है वो वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें जो है वो OH के संख्या के आधार पर किया गया है, मतलब कितने OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल 1 होती है। हाइड्रोक्सिल समूह मतलब क्या हुआ, ये OH। तो ये जो OH है उसकी संख्या केवल 1 होती है। तो इस प्रकार का जो अल्कोहल होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है CH3OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो केवल एक OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी केवल एक OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम सेकंड इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई मतलब क्या हुआ, 2। तो 2 हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो मोनो में हम लोगों ने कितना पढ़ा, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, 2 OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे जो है वो जुड़े होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है CH2OH। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाते हैं आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मतलब कितना होता है, 3। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप जो है वो जुड़े रहेंगे, 3 हाइड्रोक्सिल समूह वाले अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल जो है वो कहलाते हैं। ये जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उसे ही हम ग्लिसरॉल कहते हैं। आगे इसके बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, इसे हम ग्लिसरीन भी जो है वो कहते हैं। चौथा नंबर में आपका आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब बहुत सारे या 3 से अधिक
OH ग्रुप जो है वो जुड़े होते हैं। तो इसका क्या होगा, 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले अल्कोहल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेंगे सार्बिटॉल या मैनिटॉल। तो इसका फॉर्मूला है CH2OH, CHOH4, CH2OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे OH ग्रुप जो है वो 3 से अधिक OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हुआ गाइस अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। 4 प्रकार का अल्कोहल था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, टाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन अगले नोट्स पे एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये सब जो है वो कैसे बनते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं रिएक्शन, तो ये सारी चीजों को हम अपने जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में हम देखने वाले हैं पिनेकॉल, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, ये जिसे हम कहते हैं पिनेकॉल, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। सो गाइस ये जो आपका टॉपिक है BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल चैप्टर का टॉपिक है। और ये जो आपका पिनेकॉल, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट है वो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसे जरूर पढ़ा है जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो जब मैंने आप लोगों को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताया था उस समय मैं आप लोगों को ये पिनेकॉल, पिनोकोलोन का जो है वो एग्जाम्पल दे करके इसे समझाई थी। तो शायद आप लोगों के पास ये नोट्स होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बताने जा रही हूँ BSc सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पिनेकॉल, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो पिनेकॉल का फॉर्मूला जिसमें OH ग्रुप जो है वो दोनों कार्बन एटम से जो है वो जुड़े हुए हैं और ये जो बाकी CH3 है वो भी दोनों कार्बन से जो है वो अटैच है। क्या होता है अगर हम इस पिनेकॉल में कोई प्रोटॉन मिला दे या कोई एसिड मिला दे या कोई HCl जो है वो इसमें मिला दे, तो ये जो पिनेकॉल है वो विशेष प्रकार के कीटोन, जहाँ पे आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O कीटोन में जो है वो चेंज हो जाते हैं, जिससे हम पिनेकोलोन जो है वो कहते हैं। पहले तो जब हम इसमें प्रोटॉन मिलाते हैं तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, उसके बाद ये पिनेकोलोन में जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे पिनेकॉल, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है और क्या मतलब होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो नाम से ही स्पष्ट है, रीअरेंजमेंट मतलब फिर से अरेंजमेंट होना। तो जैसा कि आप देख रहे हो पिनेकॉल के साथ जो है वो CH3 इस प्रकार से जो है वो कार्बन के एटम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो CH3 है जो कि कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं वो अपना जगह चेंज कर देते हैं, मतलब अपना स्थान जो है वो चेंज कर देते हैं। ये जो CH3 पहले इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो किसी और कार्बन के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, मतलब अपने आप को ये फिर से अरेंजमेंट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो प्राप्त करने के लिए ऐसा इसमें जो है वो किया जाता है। इसी सब कारणों की वजह से इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि अपने आप को फिर से अरेंजमेंट करना और अपने आप को फिर से अरेंज करके अपना जो है वो स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी है उसे जो है वो प्राप्त करना। कहने का मतलब है इसमें कोई भी जो ग्रुप रहता है वो अपने जगह से हट करके दूसरे जगह पे आकर के जो है वो जुड़ जाता है। तो यही सारा मैकेनिज्म आज हम 4 स्टेप में जो है वो इसे समझने वाले हैं कि कैसे इसमें जब हम प्रोटॉन मिलाते हैं तो ये पिनेकॉल जो है वो पिनेकोलोन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख रहे हो स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या कहा जा रहा है, पिनेकॉल का प्रोटोनीकरण, मतलब इसमें हमको क्या करना है, प्रोटॉन जो है वो ऐड करना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पिनेकॉल का फॉर्मूला, ये जो पिनेकॉल का फॉर्मूला है C जिसमें 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, जब हम इसमें कोई प्रोटॉन जो है वो ऐड कर देते हैं H+, तो ये क्या होता है गाइस, ये जो प्रोटॉन है वो इस OH के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, इस OH के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं और यहाँ पे आपका प्रोटोनेटेड डाइऑल जो है वो बन जाता है। मतलब ये जो H है यहाँ पे जब आकर के जुड़ते हैं तो ये OH2 हो जाता है और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है जब वो इस OH के साथ जुड़ जाते हैं तो पिनेकॉल का जो है वो प्रोटोनीकरण जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो हमारा बनता है यहाँ पे कंपाउंड, उसे हम प्रोटोनेटेड डाइऑल कहते हैं। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, प्रोटॉन OH के साथ जुड़ गया और हमारे पास OH2 जो है वो प्राप्त हो गया। तो ये आपको स्टेप नंबर 1 में जो है वो लिखना है। मतलब 4 स्टेप में ये जो 4 स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसमें पिनेकॉल से कैसे वो पिनेकोलोन बनता है उसी के बारे में हम चारों स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि कैसे प्रोटोनेटेड डाइऑल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ, H+ को हम लोगों ने OH के साथ जो है वो जोड़ दिया। अब हम आगे का स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर। इस स्टेप में प्रोटीनिक डाइऑल से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है और कार्बोनियम आयन जो है वो बनता है। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो H जो है वो इस OH के साथ आकर के जुड़ के यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है मतलब OH2 है मतलब H2O, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं मतलब -H2O हो जाता है। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते हैं जो कि कार्बन के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए वाटर के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। जब ये वाटर के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें कार्बोनियम आयन, यहाँ पे आप देख रहे हो C के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ गया है, तो ये जो कार्बोनियम आयन है हमें प्राप्त हो जाता है, जिसमें आप देख रहे हो C के साथ C के पास जो है वो प्लस चार्ज जो है वो लगा हुआ है। तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को लिखना है कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। ये तो हुआ आपका सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में कार्बोनियम आयन 1,2 विस्थापन 1,2 शिफ्ट द्वारा रीअरेंजमेंट होकर प्रोटीनीकृत कीटोन जो है वो देता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेन आप समझेंगे कि आखिर ये जो रीअरेंजमेंट है वो क्यों हो रहा है और क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसमें 1,2 शिफ्ट होता है तो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और ये वाले कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, जिसे 1,2 शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है वो रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो C+ है वो उतने स्टेबल नहीं है। तो इन्हें लगता है कि अगर ये CH3 जो ग्रुप है जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा इसे हम 1,2 शिफ्ट भी कहते हैं। तो जब ये 1,2 शिफ्ट होता है, ये जब CH3 बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना जो है वो प्राप्त होती है, जिसे हम प्रोटोनेटेड कीटोन कहते हैं। कीटोन इसलिए यहाँ पे देख रहे हो, जब ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ते हैं तो ये वाले कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये जो आपका जो OH जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। डबल बॉन्ड जैसे ही बनता है तो इस प्रकार का प्रोटोनेटेड कीटोन जो है वो आपका फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे 1,2 शिफ्ट कहा जाता है। पूरे रिएक्शन में आप लोगों का यही मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है और इसी चीज को आप लोगों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से लिखना है। बस आपका यहाँ पे 1,2 शिफ्ट होगा और ये जो CH3 है वो इस तरफ कार्बन में आकर के आप देख रहे हो CH3 जो है वो जुड़ जाते हैं और आपका C के साथ जो OH जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है वो बना लेते हैं। इसे ही हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं और हमारे पास प्रोटोनेटेड कीटोन जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटीनीकृत कीटोन से प्रोटॉन निकल जाता है और एक कीटोन पिनेकोलोन जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो H है वो इस O के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो लास्ट स्टेप में ये जो आपका प्रोटॉन है वो इस O से जो है वो अलग निकल जाता है। मींस ये जो आपका O के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन है वो पिनेकोलोन में जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप O के साथ कोई भी H बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है और C डबल बॉन्ड O कीटोन टाइप से यहाँ पे संरचना जो है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है। तो ये हुआ गाइस चारों स्टेप, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके देखा कि कैसे ये पिनेकॉल जो है वो पिनेकॉल में जो है वो परिवर्तित होते हैं। यहाँ से जो है वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं जब हम इसमें प्रोटॉन मिलाते हैं और लास्ट में हमारा क्या होता है -H+, मतलब H+ जो प्रोटॉन है वो जो है वो यहाँ से माइनस हो जाता है और C डबल बॉन्ड O कीटोन पिनेकोलोन जो है वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये चारों स्टेप को आपको याद करना है कि कैसे पिनेकॉल से पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा जो थर्ड स्टेप है जो रीअरेंजमेंट का, उसे आप लोगों को अच्छे से समझना है कि वहां पे रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है और कैसे जो CH3 ग्रुप है वो दूसरे कार्बन के साथ आकर के जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक